Hi, this is Satish. I firmly believe that you all are safe and sound. Let's take it up a poem from poetry section. Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. Let's see about the poet Pablo Neruda. Pablo Neruda was the pen name. तो Pablo Neruda उसका पेन नेम था. He won the Nobel Prize for Literature in 1971. उन्होंने 1971 में साहित्य के लिए श्रेष्ठ पुरस्कार जीता. नेरुदा बिकेम नोन एज पोएट व्हेन ही वाज 10 years old. जब वह 10 साल का था तब से उन्हें कवि के रूप में जाना जाने लगा. Let's begin the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. Let's see the explanation. The poet begins with counting 12, urging everyone to be still. कवि कविता की शुरुआत करता है 12 की गिनती से और सभी से आग्रह करता है शांत रहने के लिए. He chose 12 for several reasons. और उन्होंने 12 अंक को चुना विभिन्न कारणों से. 12 hints at the 12 hours of a day which rules our life. तो ये जो 12 घंटे हैं जो हमारे जीवन को नियंत्रित करता है. 12 refers to 12 zodiac sign believed to be the controlling forces of our life. तो ये जो 12 अंक है वह 12 राशियों को दर्शाता है जो हमारे जीवन की शक्तियों को नियंत्रित करता है. 12 refers to 12 months of a year. और तब ये 12 अंक वर्ष के 12 महीनों को भी दर्शाता है. If we believe in numerology, it is the digit of peace and prosperity. अगर हम अंक शास्त्र में विश्वास करते हैं तो यह अंक है शांति और समृद्धि का प्रतीक. 12 even may be aimed for preparation for all to be ready to plunge into the state of silence. तो ये 12 जो अंक है शांत अवस्था में जाने के लिए, उसमें लीन हो जाने के लिए, तैयार रहने के लिए एक लक्ष्य इसको माना जा सकता है. Let's proceed to the next stanza. For once on the face of the earth, let us not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. Let's see the explanation. The poet here urges everyone to break the barrier of language and unite with one invisible tune, and that is silence. तो यहाँ कवि सभी से आग्रह करता है भाषा की बाधाओं को तोड़ने के लिए और एक अदृश्य धुन यानी कि साइलेंस के साथ लीन हो जाने के लिए. With the word the earth, the poet hints at all humans living devoid the identity of country, creed and caste. तो ये जो पृथ्वी शब्द है इस शब्द से कवि बताता है देश के लोगों को उनके मजहब के बारे में और जाति के बारे में, और कहता है मजहब और जाति से ऊपर उठने के लिए मानव जाति से वो आग्रह करता है. दो लैंग्वेज इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री और रेस. जो भी कि ये जो भाषा है किसी भी देश या नस्ल की क्या है, पहचान है. ही अफर्म्स दैट ह्यूमंस आर मोर इम्पोर्टेंट. और वह कहता है कि मानव इन सब से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. एंड द आइडेंटिटी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन ऑफ अर्थ इज़ बॉर्डर रियलाइजेशन. और इस पृथ्वी का मानव होने के कारण यह उनकी एक बहुत बड़ी सोच है. Let's proceed to the next stanza. It would be an exotic moment without rush, without engines. Together we would all be together in a sudden strangeness. Let's see the explanation now. We are always on move. हम हमेशा आगे बढ़ रहे हैं. We are all busy in accomplishing our work and go on rushing in our lives. अपने काम को पूरा करने में हमेशा व्यस्त रहते हैं और जीवन में भाग दौड़ करते रहते हैं. The poet even urged to stop engines. कवि इंजन को भी रोकने का आग्रह किया.
रिफरिंग इंडस्ट्रियल वर्क्स कॉजिंग हार्म्स टू एनवायरनमेंट, यहाँ कवि रेफर करते हैं इंडस्ट्रियल वर्क्स को जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाते हैं। द पोएट अर्जेस आस टू स्टॉप आवर पर्सनल एक्टिविटीज़, और कवि हमारे व्यक्तिगत एक्टिविटीज़ को भी यानी कि गतिविधियों को भी रोकने का आग्रह करते हैं। एंड स्टॉप इंजन एंड यूनाइट इन वन ट्यून एंड दैट इज साइलेंस, और तब इंजन को भी बंद करना है और हमें एकत्रित होना है और मौन की जो स्टेज है उसमें कंप्लीटली लीन हो जाना है, खो जाना है। द पोएट डिक्लेयर्स साइलेंस एज एक्सोटिक, कवि मौन को एक अनूठा एहसास घोषित करता है। बिकॉज दिस साइलेंस विल मेक अस ब्लिसफुल स्ट्रेंज, और क्योंकि ये जो मौन है हमें आनंद देगा, स्ट्रेंज अनूठा बना देगा हमारे जीवन को, एंड विल ब्रिंग कंप्लीट इक्विलिब्रियम, और तब हमारे जीवन में एक संतुलन ले आएगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टैंजा। Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Let's see the explanation now. If we be still, we shall be able to introspect the mistakes and wrong done. तो अगर हम शांत रहते हैं तो हम अपने गलतियों और अपने गलत कार्यों को जानने में सक्षम होते हैं। ये कैसे मुमकिन होता है? हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है सेल्फ एग्ज़ामिन के लिए, अपने आप की जांच करने के लिए। इंट्रोस्पेक्शन एक वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, उसका अर्थ होगा सेल्फ एग्ज़ामिनेशन या एग्ज़ामिनेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस, किसी भी व्यक्ति का मानसिक और भावनात्मक परीक्षण। Here fishermen are the representatives of all kinds of tyrant and killers. तो यहाँ मछुआरे सभी प्रकार के अत्याचारों और हत्यारों के प्रतिनिधि हैं। The poet wants them to cease their work and realize their mistakes. कवि चाहते हैं कि वे अपने काम को रोकें, अपनी गलतियों का एहसास करें। The salt gatherer is explained as the representative of poor and lower section of the society. तो ये जो नमक इकट्ठा करने वाले को समाज के गरीब और निचले तबके के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे बताया गया है। They go up to any level to earn their livelihood, और तब ये किसी भी हद तक चले जाते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए। And often hurt themselves irreparably, और तब ये अपने आप को अपूर्णीय रूप से हानि या चोट पहुंचाते हैं। Well, that's it for today. Hope you have understood it. Do like and subscribe the video. We will see the next stanza starting from those who prepare green boards in the next video. Till then, thanks and bye-bye.